चलिए आज हम बात करेंगे ग्राफ का। ठीक है, इस चैप्टर में ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ग्राफ को हमें समझना होगा, जानना होगा, तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। तो ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिति समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? स्थित समय ग्राफ। देखिए, ग्राफ जो है, ग्राफ की सहायता से हम किसी भी वस्तु के गति, स्थिति, उसके त्वरण, उसके वेग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वस्तु रुकी है, कि वस्तु गति कर रही है, कि वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है। ये सारा डिटेल आपको ग्राफ को देखकर ही बताया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे आप जानेंगे? इसके लिए हमें ग्राफ को पढ़ना होगा। तो ग्राफ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिति समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? स्थिति समय ग्राफ, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, ये जो स्थिति समय ग्राफ है, इस ग्राफ से हम किसी वस्तु के गति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो स्थिति समय ग्राफ है, उससे हम किसी वस्तु के गति को ज्ञात करते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है, और कर रही है तो किस तरह से कर रही है। ये सब कुछ हम इस स्थित समय ग्राफ से जानते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के गति का अध्ययन स्थित समय ग्राफ से किया जाता है। ध्यान रखना, किसी वस्तु के गति का अध्ययन स्थित समय ग्राफ से किया जाता है। जो ये स्थित समय ग्राफ है, उसमें समय को एक्स अक्ष पर और स्थिति को वाई अक्ष पर डिनोट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम एक ग्राफ यहाँ पर बनाएं तो ये देखिए इस तरह से ये ग्राफ है, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। तो वस्तु का जो समय लग रहा है वो समय हम एक्स अक्ष पर लिखेंगे, और जो स्थिति है वो वाई अक्ष पर हम दिखाएंगे ऐसे, और ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम वस्तु की गति के विषय में अध्ययन करते हैं। अगर कोई वस्तु, ध्यान रहे, अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, ठीक, तो समय और स्थिति के बीच का जो ग्राफ होता है, जिसे स्थित समय ग्राफ कहते हैं, वो एक्स अक्ष से एक निश्चित कोण पर सीधी रेखा में प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान देना, पहला, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, ध्यान देना, जैसे कोई वस्तु यहां से गति कर रही है, ठीक है, तो वो t1 सेकेंड तक गति की, तो कहां तक पहुंच गई? यहां तक पहुंच गई। ठीक, तो इसको इसके समांतर और इसको आगे बढ़ाइए, तो ये पॉइंट मिला। फिर ये वस्तु t2 समय तक चली, कितना? यहां तक। ठीक, तो ये कितना चला? x1, और यहां आ गया कितना?
x2। ठीक, फिर इनको ऐसे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये कट गया, फिर यहाँ से इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो है, इसी ग्राफ का नाम है स्थित समय क्या ग्राफ। यही स्थित समय ग्राफ है। समझ आ गई बात? इसी को हम बोलते हैं स्थित समय ग्राफ, क्योंकि समय और स्थिति के बीच में ग्राफ खींचा गया है। जब t1 समय था तो वस्तु की स्थिति क्या थी, s1 थी, और जब समय t2 हुआ तो वस्तु की स्थिति क्या हो गई। तो समय के साथ स्थिति में बदलाव हुआ है, इसका मतलब वस्तु गति कर रही है। समझ आई बात? गति में यही कहा गया है ना कि समय के साथ जब उसके स्थिति में परिवर्तन हो तो हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, कि वो वस्तु गति में है। तो अगर वो एक समान गति में है तो समान समय में समान परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वो एक समान गति से चल रही है। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा दो, तो इतनी दूरी कितने के बराबर होगी, t2 माइनस ये दूरी इतनी हो जाएगी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का समय t2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय t1 है। तो इस t2 समय में से t1 घटाएंगे तो क्या आएगा, t2 माइनस t1 आएगा ना। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति क्या है, x1, तो यही यहाँ भी रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्थिति क्या है, s2, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इतनी स्थिति हमको निकालना तो क्या लिखेंगे, s2 माइनस x1। सही नहीं है? समझ में आ गई बात? अब देखो जो कोण यहाँ बना, अगर वही कोण यहाँ बना है तो ये फिक्स है कि वस्तु का जो वेग है वो क्या होगा, एक समान वेग होगा। कोण ही उसके वेग को डिनोट करता है। कोण जो होता है ना वो उसके वेग को डिफाइन करता है। समझ आई बात? यानी इस ग्राफ का जो ढाल है, ढाल यानी ये कोण क्या बताता है, इसके वेग को। अगर ये कोण बदल जाता, बढ़ता या घटता तो हम क्या करते, वस्तु का वेग चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वो असमान वेग से गति कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, वही एंगल आगे भी है। इस एकदम सीधी रेखा है ये। इसका मतलब वस्तु किस गति में है, एक समान गति में है। किस गति में, एक समान। तो एक समान गति के लिए जो स्थित समय ग्राफ है वो x अक्ष के साथ यानी समय वाले अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर सरल रेखा में प्राप्त होगा। अगर वस्तु एक समान गति कर रही होगी तो समय स्थिति जो ग्राफ है ये, वो समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर एक सरल रेखा में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं के लिए क्या होगा, समय स्थिति क्या ग्राफ जो है समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर सीधी रेखा में प्राप्त होगा। ठीक है, अगर उसकी गति एक समान गति होगी ना तो उसका जो ग्राफ होगा समय स्थिति ग्राफ, वो समय वाले अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर सीधी रेखा में होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ये जो समय स्थिति ग्राफ है उसका जो ढाल है, झुकाव यानी ये कोण क्या प्रदर्शित करेगा, अब हम उस पे आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, समय
स्थिति ग्राफ का क्या ढाल बराबर समय स्थिति ग्राफ का ढाल। तो ढाल कैसे निकाला जाता है? तो ये हो गया ये वाली लाइन और ये हो गया ये वाली लाइन, सही है। तो ये वाली लाइन क्या है? x2 माइनस, और ये वाली लाइन क्या है? t2 माइनस t1, सही है। अब देखना x2 माइनस x1 क्या आएगा? x आएगा, और t2 माइनस t1 क्या आएगा? t आएगा। तो x बाई टी विस्थापन बटा समय क्या बताता है? वेग। क्या बताता है? वेग। तो इसका मतलब समय स्थिति ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताएगा? वेग को। समझ आ गया? समय स्थिति ग्राफ का जो ढाल है, झुकाव है, वो क्या बताएगा? वेग को। ध्यान रखना, अगर ये ढाल हर जगह समान है तो हम क्या कहेंगे? वस्तु का वेग एक समान वेग है। ठीक है, वस्तु का वेग क्या है? एक समान वेग है। तो आप देख रहे हैं समय स्थिति ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है? एक समान गति को, क्योंकि वो समय h के साथ एक निश्चित कोण पर सीधी रेखा है, तो ये एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब कि वेग कौन सा होगा? एक समान वेग। ठीक, तो ढाल अगर कोई पूछ दे कि समय स्थिति ग्राफ का ढाल किसे प्रदर्शित करेगा? वेग। किसे प्रदर्शित करेगा? वेग को। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ढाल समय और स्थिति के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसका झुकाव, उसका कोण किसे प्रदर्शित करेगा? ढाल, वेग को। यदि ढाल हर जगह क्या है? समान है, तो इसका मतलब वेग भी क्या होगा? समान होगा। तो नीचे लिखेंगे यदि समय स्थिति ग्राफ का ढाल क्या? ढाल प्रत्येक बिंदु पर क्या है? समान है, तो वस्तु तो गतिशील वस्तु का वेग क्या होगा? एक समान वेग होगा। दिख रहा है ना? हाँ, तो वस्तु का वेग क्या होगा? एक समान वेग होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ग्राफ समय स्थिति के बीच खींचा जा रहा है और वो ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर, कोण निश्चित का मतलब बदले ना हो कोण, जे डिग्री कोण यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना आगे रहे, तो कोण क्या हो गया? निश्चित। तो अगर वो निश्चित कोण पर एक सीधी रेखा है तो समझ लीजिए उस वस्तु की गति क्या होगी? एक समान गति होगी, और उस ग्राफ का जो ढाल होगा वो वेग को प्रदर्शित करेगा। तो अगर वो ढाल हर जगह बराबर है तो उसका वेग कैसा होगा? एक समान वेग होगा। कैसा होगा? एक समान वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम असमान गति के लिए बात करेंगे। ये तो एक समान गति के लिए था, लेकिन अब जो हम बात करेंगे असमान गति के लिए करेंगे। समय स्थिति ग्राफ अगर असमान गति के लिए खींचा जाए तो क्या होगा? असमान गति के लिए तो ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु असमान गति करती है तो उसका समय स्थिति जो ग्राफ होगा वो एक वक्र के रूप में प्राप्त होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि कोई
वस्तु असमान गति करती है, तो यदि कोई वस्तु असमान गति करती है तो उसका समय स्थिति जो ग्राफ है, ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, ये एक्स एक्स है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट, समय को एक्स एक्स पे और विस्थापन को, इस स्थिति को एक्स एक्स पे। सुना है बात? अगर ये असमान गति की बात करेगा तो इसका ग्राफ एक वक्र के रूप में होगा, या तो ऐसे होगा या तो इसका ग्राफ ऐसे, लेकिन वक्र के रूप में ही होगा। समझ में आई बात? अब इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। ये तो पता चल गया देख करके कि स्थिति समय के बीच में ये जो ग्राफ खींचे गए हैं वो वक्र के रूप में है, और ये वक्र बता रहा है कि वस्तु कौन सी गति कर रही है, असमान गति कर रही है। क्योंकि असमान गति के लिए समय स्थिति ग्राफ कैसा बनता है, वक्र के रूप में रहता है। लेकिन जब वस्तु समान गति करती है तो आप देखे होंगे दोनों के बीच का जो ग्राफ था एकदम सीधी रेखा। सही है? अब ये जानना है कि ये जो ग्राफ है जो असमान गति कर रहा है, तो इसका अगर हम वेग जानना चाहें तो उसका ढाल निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए इस ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लेंगे ऐसे। ठीक, मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है वस्तु जब t1 समय चली तो यहाँ पॉइंट, तो कितनी स्थिति था उसका, x1। लेकिन जब वस्तु यहाँ आ गई कितनी स्थिति पर, x2 पर, तो समय कितना हो गया, t2। ठीक, तो देखिए हो गया। इन दोनों के बीच ये सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे। ठीक, और इस सीधी रेखा का जो झुकाव होगा, ठीक है, वही वेग को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि सबको पता है कि स्थिर समय ग्राफ के ढाल जो होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, वेग को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ढाल है इस सीधी रेखा का, और ये ढाल जो है यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, t2 माइनस t1, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, x1। ठीक, तो इस ग्राफ का जो ढाल होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1 होगा, और ये हो गया विस्थापन बटा यानी वेग। तो इसका भी ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेग को। लेकिन अगर ये ढाल हर बिंदु पर बराबर है तो इसका वेग कैसा होगा, एक समान वेग। लेकिन ये ढाल अगर हर बिंदु पर अलग अलग है तो वेग कैसा होगा, असमान वेग। ठीक, अगर वो ढाल बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, और यदि ढाल घट रहा है तो वेग घट रहा है। समझ में आई बात? तो पहले देखिए इसका ढाल, समय स्थिति ग्राफ का ढाल। तो इसमें भी अगर ढाल आप देखेंगे यही आएगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस, तो ये हो गया x बाई, और ये क्या हो गया, वेग। तो ढाल किसको प्रदर्शित किया, वेग को। यानी इसमें भी ढाल वेग को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें अगर ये ढाल बढ़ रहा है तो वस्तु क्या है,
का वेग जो है वो बढ़ रहा है। तो देखिए, यदि समय स्थिति ग्राफ का ढाल बढ़ता है, ठीक है, देखना ध्यान से, ढाल किसको प्रदर्शित कर रहा है? वेग। क्लियर है? तो यदि समय स्थिति ग्राफ का ढाल बढ़ता है तो वेग क्या होगा? वेग बढ़ रहा होगा। जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा वेग क्या होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे इस वाले फिगर में, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे ढाल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब ये जो वस्तु, जिस वस्तु का ये ग्राफ है, वो ग्राफ में वस्तु ये बता रही है कि वो पहले धीरे वेग से चल रही थी, फिर तेज हो गई, फिर और तेज हो गई, फिर और तेज हो गई, और तेज हो गई। यानी वेग यहाँ पर क्या हो रहा है? बदल रहा है। समझ में आ गई बात? बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम वही चीज इस ग्राफ में देखें, यहाँ पर देखिए, मान लो हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और ये पॉइंट T1 और स्थिति x1 पर मिला। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ ले लिया जो समय T2 और स्थिति S2 पर मिला। अब इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। अब इनके बीच एक सीधी रेखा ऐसे, ये सीधी रेखा, ठीक, और इसको ऐसे कर, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? T2 माइनस, और ये दूरी हो जाएगी x1। सही है? तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ, ये इस ग्राफ का जो ढाल है, यानी ये कोण, इस कोण की तुलना में क्या है? कम है। देखो कम है ना, तो एक बता रहा है कि इसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका भी ढाल वेग बता रहा है, लेकिन इसका कोण इसके तुलना में क्या है? कम है। तो मतलब इस ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है कि वस्तु असमान वेग से चल रही है या वस्तु असमान गति कर रही है, लेकिन वेग इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, और ये देखने से पता चल रहा है कि वस्तु का वेग क्या है? बढ़ रहा है। समझ में आई बात? तो इसी में आगे उसको भी लिख दे रहा है, यदि समय स्थिति ग्राफ का ढाल क्या है? घटता है, तो वेग क्या होगा? घट रहा होगा। तो इस ग्राफ में वेग क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि उस ग्राफ का ढाल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस स्थिति में ग्राफ जो है ये एंगल क्या है? इसके इस एंगल के तुलना में क्या है? अधिक है, और ऊपर जाएंगे तो एंगल और ज्यादा हो जाएगा। तो इस ग्राफ की ढाल बता रही है कि वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी वेग इसमें भी नियत नहीं है, वेग इसमें भी नियत नहीं है, क्योंकि अगर नियत होता तो ये ढाल क्या होता? नियत होता। ढाल नहीं बदलता। ढाल बदलने का मतलब है कि वेग बदल रहा है। तो वेग दो तरह से बदलेगा, या तो बढ़कर बदले या तो घटकर बदले। तो बढ़ करके बदलने का मतलब, अगर ये ढाल बढ़ रहा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे अगर ये ढाल बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब इसका वेग बढ़ रहा है। और ये अगर इसका ग्राफ ऊपर जाने पे कम होता जा रहा है, इसका मतलब वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अगर कोई वस्तु असमान गति करेगी तो उसका ग्राफ वक्र के रूप में होगा, और उस ग्राफ की ढाल क्या बताएगा? वेग। लेकिन अगर वो ढाल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। अगर वो ढाल घट रहा है तो वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ आई बात? तो ये स्थिति समय ग्राफ के विषय में हमने आज पढ़ा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को है? नोट कर लीजिए। देखिए, वस्तु के विराम स्थिति के लिए अगर हम बात करें,
विराम स्थिति के लिए, ठीक है, विराम स्थिति के लिए। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका समय स्थिति जो ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में हो जाएगा। देखिए, वस्तु के विराम स्थिति के लिए स्थित समय ग्राफ, ठीक है, समय अक्ष के समांतर, ठीक है, एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। ठीक, देखो कैसे, ये हो गया ये ग्राफ एक्स अक्ष और ये है, इस पर हमने समय लिया तो ये अक्ष समय अक्ष कहलाएगा, और इस पर हमने स्थिति लिया तो ये स्थिति अक्ष कहलाएगा, और ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक, मान लो कोई वस्तु t1 समय तक चली तो उसकी स्थिति क्या रही, यही रही, x ही रही या x1 ही रही। t2 समय चली, अभी भी इसकी स्थिति x1 ही रही। ठीक, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी इसकी स्थिति क्या है, x1 है। तो देखो t1 समय पर इसकी स्थिति x1 और t2 समय पर अभी भी इसकी स्थिति क्या है, x2 ही है। अब इन दोनों को मिलाओगे ऐसे तो एक सीधी रेखा मिलेगी, और ये सीधी रेखा x अक्ष की क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। ये क्या है, x2, ठीक है, और ये भी x2 पॉइंट किसके बराबर है, x के, और ये है x1। ठीक, या देखिए इतना ही ये भी है ना, x2 भी x1 के बराबर है। समय का अंतर कितना हो गया, t2 माइनस t1। तो अगर हम ढाल निकालें समय स्थिति या स्थित समय ग्राफ का क्या ढाल, तो क्या होता है, x2 माइनस बाई t2 माइनस, यही होता है। यहां पर देखो x2 भी क्या है, x1 है, और x1 तो x1 है ही बटा t2 माइनस, ये क्या आ जाएगा, यानी ढाल इसका क्या है, जब ढाल 0 है तो वेग क्या होगा, मतलब ये वस्तु गति नहीं कर रही, रुकी है, समय बीत रहा है लेकिन वो जहां पर है वहीं पर है। अगर ये बदलता ना तो ऊपर चढ़ती है तो ग्राफ बदल जाता, लेकिन ये तो वही है। ठीक, t1 समय पर भी इसकी स्थिति x1 है और t2 समय पर भी इसकी स्थिति x1 है, तो ग्राफ का ढाल हो गया 0, और ढाल किसको प्रदर्शित करता है, वेग को। इसका मतलब वेग क्या है, 0। अतः ये वस्तु किस स्थिति में है, विराम स्थिति में। अतः वस्तु की स्थिति क्या होगी, विराम। जब भी कोई वस्तु विराम में होगा तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, समय अक्ष के समांतर। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।